हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 और ये है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है। हम चेक करेंगे वन वन करके। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एम एन म्यू डब्ल्यू फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस विथ कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव satisfying म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इच आर ट्रू। ओके, तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of xy dx plus q of xy dy is equal to 0 is said to be exact if there exists a function w of xy such that dw equal to p of xy dx plus q of xy dy। ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये जो है ये एग्जैक्ट हो जाएगा। ओके, देखो एग्जैक्टनेस के लिए कंडीशन क्या है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म p of xy dx plus q of xy dy is said to is exact if and only partial derivative of p with respect to y is same as partial derivative of q with respect to x। okay, that is dou p by dou y is equal to dou q by dou x if and only condition। और टोटल डेरिवेटिव ऑफ w ये होता है dw is equal to dou w by dou x dx plus dou w by dou y dy। ठीक है, तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इक्वल टू डी डब्ल्यू। ओके, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डब्ल्यू सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये जो है म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, क्लियर है। तो देखो हम दोनों साइड म्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है। इसका मतलब म्यू जो है ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, म्यू जो है किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। म्यू इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड में ये जो है एग्जैक्ट हो रहा है, ठीक है। म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। ओके, तो क्या दिया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, और टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू क्या है, ये है ना टोटल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू एक्स डी एक्स प्लस डब्ल्यू वाई डी वाई। ये दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। तो म्यू एम इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, म्यू एम इक्वल टू डब्ल्यू एक्स एंड म्यू एन इक्वल टू ये डब्ल्यू वाई। इतना क्लियर है। ओके, तो ये एग्जैक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा, म्यू एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज सेम एज म्यू एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इवन ओनली कंडीशन है। ओके, सेकंड वाला नोट, ये वाला क्लियर है ना इतना। तो ऑप्शन ए में क्या बोला है, ऑप्शन ए में बोला है कि म्यू डब्ल्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, दोनों साइड म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, म्यू डब्ल्यू एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हम ये निकाल के देखते हैं, डो बाय डो वाई ऑफ म्यू डब्ल्यू एम और डो बाय डो एक्स ऑफ म्यू डब्ल्यू एन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा और म्यू डब्ल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा।
ओके, तो इसको हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, डब्ल्यू इंटू म्यू एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस म्यू एम इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई। ओके, देखो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू एम विद रेस्पेक्ट टू वाई इज सेम एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू इंटू म्यू एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, प्लस म्यू एम किसके साथ इक्वल है, डब्ल्यू एक्स के साथ, डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू वाई किसके साथ इक्वल है, म्यू एन के साथ, म्यू एन। क्लियर है। अब हम निकालेंगे डो बाय डो एक्स ऑफ म्यू डब्ल्यू एन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डब्ल्यू इंटू म्यू एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस म्यू एन इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखो ये और ये सेम है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, डो वाई ऑफ म्यू डब्ल्यू एम इज सेम एज डो बाय डो एक्स ऑफ म्यू डब्ल्यू एन। इसका मतलब ये जो है म्यू डब्ल्यू एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू एन डी वाई इक्वल टू 0, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो बोथ साइड म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट हो गया, तो यहाँ से हमको मिलेगा म्यू डब्ल्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे म्यू डब्ल्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, ओके, उसके बाद जाके ये एग्जैक्ट हो रहा है, तो म्यू डब्ल्यू इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ किसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है ना इतना। तो इन सिमिलर फैशन यू कैन शो म्यू डब्ल्यू स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। बी भी करेक्ट है, ये खुद से करना, ठीक है, वैसे ही करना है। क्या करना है, म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एम डी एक्स प्लस म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकालो डो बाय डो वाई ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एम डी एक्स एम और डो बाय डो एक्स ऑफ म्यू डब्ल्यू स्क्वायर एन। तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, खुद चेक करके देखो, सेम होंगे तो ये जो होगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और म्यू डब्ल्यू स्क्वायर जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि डब्ल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ 0,0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स म्यू एम एस कमा 0 डी एस प्लस इंटीग्रेशन 0 टू वाई म्यू एन एक्स कमा टी डी टी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा लेकिन क्रिस्टल क्लियर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो हमको क्या गिवन है यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, ये गिवन है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन म्यू एन डी वाई। इतना क्लियर है। ओके, तो देखो ये जो डिफरेंस यहाँ से हमको क्या मिला था, हमको मिला था म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो जब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना म्यू
एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसका जो लाइन इंटीग्रल होता है, ठीक है। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, ओके, ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, तो देखो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 0,0 यहाँ पे, ये तो देखो हम 0,0 से एक्स वाई जाएंगे तो हम कोई भी पाथ हम चूज कर लें, ये जो इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल, उसका वैल्यू सेम होगा, यही होता है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, ये डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे, ठीक है, और पाथ कोई भी ले लो। तो देखो मैं 0,0 से एक्स कमा वाई तक जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, देखो फर्स्ट मैं 0,0 से एक्स कमा 0 तक जाऊंगा फर्स्ट, उसके बाद एक्स कमा 0 से जाऊंगा एक्स वाई, ओके, यहाँ जाऊंगा उसके बाद यहाँ जाऊँ। सपोज इसको मान लो, ये पाथ को मैं नाम देता हूँ C1, ये वाला पाथ को मैं नाम देता हूँ C2, तो C इक्वल टू C1 यूनियन C2। ओके, तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, dw का इंटीग्रेशन फर्स्ट C1 पे करूँगा, उसके बाद C2 पे करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो ओवर C 0,0 टू एक्स वाई हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम करेंगे C1 में, C1 ओके इज इक्वल टू C1 म्यू एम डी एक्स प्लस C1 म्यू एन डी वाई। ओके, तो w इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे w जा रहा है तो 0,0 से लेके x0 तक जा रहा है, तो 0,0 से x,0, ठीक है। और देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट x एक्सिस का पार्ट है, ओके, तो y इक्वल टू 0 है, C1 में y इक्वल टू 0 है, इसमें y इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस का पार्ट है, y इक्वल टू 0 होगा तो dy भी 0 होगा, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, इतना क्लियर है। ओके, तो खाली ये वाला रहा यहाँ पे म्यू एम डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर C1, तो एलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका लिमिट क्या होगा, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके यहाँ पे x है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके x। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा इसका इंटीग्रेशन w, तो अपर लिमिट पूरी करेंगे तो w ऑफ x,0 माइनस w ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0 टू x म्यू m इज ए फंक्शन ऑफ x,y। ओके, तो देखो y 0 है और यहाँ पे dx है, dx y 0 है तो y की जगह में मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। ओके, ये सबको पता होगा, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हो a से लेके b तक, ओके, विद रेस्पेक्ट टू x तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x को यहाँ पे कोई डमी वेरिएबल दे सकते हो, सपोज मैं s दे दिया यहाँ पे, तो dx हो जाएगा ds, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसका वैल्यू सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं विद रेस्पेक्ट टू x dx यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो x की जगह में मैं एक डमी वेरिएबल लूँगा s, ठीक है s, और dx की जगह में मैं लिखूँगा ds, इतना क्लियर है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये C1 पे हो गया, C1 पाथ में हो गया, उसके बाद C2 में निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, dw
इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई C2 ओवर C2 कर रहे हैं ना, एलॉन्ग पाथ C2। ओके, तो C2 को देखो यहाँ पे, ये हो गया C2, ये है ना C2, ये तो x, 0 से x, y जाएगा W। ओके, x, 0 से x, y जाएगा W। और देखो यहाँ पे क्या सीन है, ये अलोंग y एक्सिस है ना ये, तो यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट है, अलोंग पाथ C2 x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे x, 0, तो यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे x, y, तो y वेरी कर रहा है 0 से लेके y, ठीक है, y एक्सिस में, और x कांस्टेंट है, ठीक है, x कांस्टेंट है, इसका मतलब dx जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है। तो ये वाला जो है dx वाला टर्म ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y वेरी कर रहा है 0 से लेके y, तो ये यहाँ से क्या बना, यहाँ से बनेगा w ऑफ एक्स वाई माइनस w ऑफ x, 0 इज इक्वल टू 0 से लेके y म्यू n ऑफ एक्स वाई डी वाई। ओके, विद रेस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो y को y की जगह में हम लिख सकते हैं डी टी, y की जगह में हम लिख सकते हैं t, और डी वाई की जगह में हम लिख सकते हैं डी टी, डमी वेरिएबल t, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। तो हम जा रहे हैं क्या, 0, 0 से लेके x, y, फर्स्ट C1 में गए, उसके बाद C2 में गए, तो पूरा क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर C1 प्लस C2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, w ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू w ऑफ 0, 0 प्लस 0 टू x म्यू एम एस, 0 डी एस प्लस 0 से लेके y म्यू एन एक्स, टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे w ऑफ एक्स 0 और माइनस w ऑफ एक्स को मजे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा w ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू w ऑफ 0, 0 प्लस ये, तो ये क्या है, यही तो ऑप्शन सी है, देखो यही तो ऑप्शन सी है, w ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू w ऑफ 0, 0 प्लस 0 टू एक्स म्यू एम एस 0 डी एस प्लस 0 टू वाई इंटीग्रेशन म्यू एन एक्स एक्स टी डी टी, तो ये भी सही हो गया। ओके, तो डी में क्या बोल रहा है, डी गलत है, क्यों गलत है, यहाँ पे x है लिमिट, ये x, यहाँ पे y होना चाहिए, y लिमिट होता तो सही होता, ठीक है, तो ये गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। और इसको हम समझेंगे, चलो क्यों यहाँ पे y होगा, ठीक है। तो देखो हम किस पाथ में गए थे, हम फर्स्ट इसमें गए, उसके बाद ऐसे गए, ठीक है। तो देखो हम ऐसे भी तो जा सकते थे, कैसे, फर्स्ट ये हो गया x, y, ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, हम इसे भी तो जा सकते थे, ये 0, 0 से हम जाते यहाँ तक, ये क्या है 0, y, उसके बाद हम जाते x, y पे, सपोज इसको मान लो गामा 1 और इसको मान लो गामा 2 पाथ, तो गामा इक्वल टू गामा 1 यूनियन गामा 2, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है। ओके, तो dw का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dw का इंटीग्रेशन ओवर गामा 1 इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स ओवर गामा 1 प्लस म्यू एन डी वाई ओवर गामा 1। तो यहाँ पे जा रहे हैं, तो w का यहाँ पे लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट यहाँ पे 0, 0 से 0 वाई, 0, 0 से 0 वाई, और यहाँ पे देखो x 0 है, ओके x 0 है, x इक्वल टू 0, देखो ये वाला पाथ में गामा 1 पाथ में x 0 है ना, ये एलोंग y एक्सिस जा रहा है, तो x 0, ओके x 0, x इक्वल टू 0, तो dx भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म dx वाला टर्म ये हो गया 0,
बचा ये, और यहाँ पे along y एक्सिस हम लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0,0 है तो ये 0 से लेके ये y, 0 से लेके y, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू ऑफ 0 y माइनस डब्ल्यू ऑफ 0,0 इज इक्वल टू 0 से लेके y म्यू ऑफ n डी वाई एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे ये वाला पाथ में x 0 है तो x की जगह में 0 लिखो, और विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं ना यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम डमी वेरिएबल ले सकते हैं t, dt, y की जगह में t लिखो। इतना क्लियर है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, गामा 2 में देखेंगे, गामा 2 पाथ में इसमें, ओके। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू गामा 2 इज इक्वल टू म्यू एम डी एक्स ओवर गामा 2 इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, प्लस म्यू एन डी वाई ओवर गामा 2। तो देखो गामा 2 में क्या सीन है, तो गामा 2 पाथ में ऐसे जा रहा है ये, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट होगा तो dy 0 होगा, ठीक है। y कांस्टेंट है तो dy वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, बचा dx, और x एक्सिस एलोंग में जो जा रहा है ये, इसमें लिमिट क्या होगा, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है x, 0 से लेके x, ओके, 0 से लेके x, और यहाँ पे डी डब्ल्यू का लिमिट क्या होगा, 0,y से लेके x,y, तो ये हो जाएगा 0,y से लेके x,y, तो ये क्या बनेगा, w ऑफ x,y माइनस w ऑफ 0,y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x म्यू m dx म्यू m ऑफ xy x, y dx। तो विद रेस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसको हम डमी वेरिएबल ले सकते हैं क्या, s, x को लेंगे s और ये ds, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर लो, तो यहाँ पे देखो ये w ऑफ 0,y और यहाँ पे w ऑफ 0,y कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, w ऑफ xy इक्वल टू w ऑफ 0,0 प्लस 0 टू x म्यू m sy ds प्लस म्यू n 0,t dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y, ये ना, ये हो गया। तो ऑप्शन डी में क्या दिया है, यहाँ पे देखो म्यू m dx 0 टू x, यहाँ पे म्यू n dt, ओके, ये ds है ना, ये यहाँ पे ds, यहाँ पे dt 0 से y है, यहाँ पे म्यू n में, ऑप्शन डी में देखो म्यू n में 0t, ये सही है, 0 टू x है, ये सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे 0 से y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 से x एलिमेंट, तो ये गलत हो गया। अभी समझ में आया, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। तो देखो इसको देख के जल्दी ही बता सकते हो, ओके, इसको खाली ए बी को चेक करके ये देख के ही पता चल जाना चाहिए, ओके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।